हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज की क्लास में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि कैसे रेशियो के क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आप सभी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डिपेंड आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पर करता है। क्योंकि ये नहीं सोचना है कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन बनाना आ गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि आप क्वेश्चन को कितने कम समय में जल्दी से जल्दी कर पाते हैं। जो कि मैं आज आप सभी को रेशियो क्लास में बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, A/B 3:5 है। नेक्स्ट है B/C, वो 4:7 में दिया गया। इसे हम फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं बताना चाहूँ, पहले आप सभी ये देख लें फर्स्ट मेथड क्या है, बाकी मैं इसको शॉर्ट मेथड से भी मैं आप सभी को बताऊंगा। पहले एक नॉर्मली आप सभी बेसिक वे से आप समझ जाओ। तो A/B यहाँ पे दिया हुआ है A/B, जिसका रेशियो क्या दिया हुआ है 3:5। नेक्स्ट क्या है जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है B/C, जो दिया हुआ है 4:7। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, ये B वाला जो पार्ट है ना, ये कॉमन है दोनों में। सो क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। सो इस वाला पार्ट यहाँ पे जो 4 है B के पास, इस वहाँ पर से क्या कर देंगे, इस टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाला पार्ट में जो B का जो वैल्यू है वो इस साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/B/C का आप सभी को अनुपात निकल जाएगा। डेट मीन्स A/B/C का अनुपात आप सभी को पता चल जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3, तो A का क्या हो जाएगा 4 3 = 12, डेट मीन्स 12। और B का क्या हो जाएगा 5 चौके 20। नेक्स्ट क्या है C, तो C का अगर फाइंड करेंगे तो 5 × 7, 5 × 7, तो 7 × 5 = 35। तो यहाँ पे 12:20:35। तो ऑप्शंस में आप सभी को चेक कर लेना है 12:20:35 कहाँ पे, तो ऑप्शंस डी में। तो ये तो बिल्कुल आप सभी का ये बेसिक मेथड के टाइप से था। बट अभी मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के विदाउट पेन का यूज किया आप सभी कैसे इस सभी को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, बाकी आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे विदाउट पेन आप सभी इस क्वेश्चन को कर पाते थे। यहाँ पे देखिए A/B जो दिया हुआ है ये 3:5 है। तो ऑप्शंस में आप सभी को देखना है AB कौन सा 3:5 में, ये तो है नहीं, तो ये ऑप्शंस तो क्रॉस हो गया। नेक्स्ट अगर आते हैं यहाँ पे A/B, यहाँ पे 3:5 में दिया हो, ये तो हो सकता है। नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो ये भी क्या 3:5 में डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 × 12 और 4 × 5 = 20, तो 3:5 के रेशियो में ये भी बन पा रहा है। इस पे अगर आते हैं तो ये भी तो 3:5 के रेशियो में बन जाएगा, अनुपात में बन जाएगा, क्योंकि 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 × 12 और 4 × 5 = 20, तो 3:5 में तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन B, C और D तीनों आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर आते हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है B/C, ये जो B/C दिया हुआ है ना, ये 4:7 है। अब आप सभी को चेक करना है, ये तो B है, ये A था, ये B है, और ये क्या है उसके नेक्स्ट में ये C है। तो चेक इसी तरीके से करना है, ये B और C, तो ये 4:7 में तो है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्रॉस हो चुका है। इस पे आते हैं तो ये तो 4:7 है ही नहीं, ये भी तो क्रॉस हो गया ना। अगर इस पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये तो 4 से अगर नॉर्मली 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 = 20, 5 चौके 20 और 5 7 35, तो ये तो 4 7 है। डेट मीन्स डायरेक्ट आप आंसर्स कर सकते हैं विदाउट पेन का यूज किए हुए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अगर आते हैं तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 3A इक्वल है 2B का, मतलब 3A जो है वो बराबर है 2B का और वो बराबर है 4C का। तो फाइंड करना आप सभी को A/B/C। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए आप लोगों को करना क्या है, अगर मुझे क्या फाइंड करना है A/B/C। तो इसका भी मैं आप सभी को 2 मेथड बताऊंगा। पहले एक बेसिक वे में आप ऐसे समझ सकते हैं, A का फाइंड करना है तो इस A वाला पार्ट को आपको कवर कर लेना है, दैट मीन्स ढक लेना है, बाकी बचा हुआ रेस्ट पार्ट से मल्टीप्लाई कर लेना है। दैट मीन्स इस वाला वैल्यू और इस वाला को मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को, तो आपको A का फाइंड हो जाएगा। तो A का क्या हो जाएगा 4 × 2, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8। A का क्या आ गया 8। नेक्स्ट B का निकालना है तो फिर B को आपको सेम प्रोसेस करना होगा, डेट मीन्स इस वाले पार्ट को ढक लेंगे B का, B अगर फाइंड करना है तो बाकी रेस्ट पार्ट से आप सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 4 × 3, 4 × 3, तो क्या हो जाएगा B का 4 × 12। नेक्स्ट अगर C पे आते हैं तो फिर से इस C वाले पार्ट को कवर कर लेना जिसका आपको फाइंड करना है। इस वाले पार्ट को अगर कवर करेंगे तो रेस्ट वाला पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो तो ये दोनों है A और B, तो 3 × 2 दैट मीन्स 3 दूनी 6, तो C क्या आ गया यहाँ पे 6। तो 8 12 6, तो यहाँ पे तो ऑप्शंस में ऐसा है ही नहीं। इससे आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट टर्म में छोटा टर्म में से मतलब
तोड़ लेना है, चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे अगर 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, जब इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 एंड 2 तिया 6। तो यहाँ पे ये कौन सा अनुपात में टूट चुका है, 4:6:3। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चंस को देख के विदाउट पेन का आप सभी आंसर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को अब नेक्स्ट स्टेप भी बताता हूँ, नेक्स्ट मेथड भी बताता हूँ। देखिए नॉर्मली यहाँ पे क्या है, 3a जो है 3a जो है वो बराबर है 2b का। तो ये जो b वाला पार्ट है ये a में आ जाता है इसका वैल्यू, और a वाला जो पार्ट है ये b में आ जाता है। डेट मीन्स मेरा कहने का सेंस ये है कि a अनुपात अगर b करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, b वाला जो पार्ट है वो 2 ये इस जगह पे आ जाएगा a के पास, और a वाला जो पार्ट है 3 पहले इस दोनों पे ओनली वर्क कर रहे हैं। सो a वाला जो पार्ट 3 है वो तो यहाँ पे b के पास आ जाएगा। तो ऑप्शंस में आप सभी को चेक करना है नॉर्मली कि 2:3 किस वाले ऑप्शंस में है। तो ये वाला 1 नंबर तो कट चुका है सीधा देख के कि 2-3 में है ही नहीं। ये वाले पे आते हैं तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 एंड 2 तिया 6। तो ये 3-2 के अनुपात में ये तो है नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो ऑप्शन सी है। अगर इसे 2 से अगर डिवाइड करते, 2 से अगर भाग करते, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि 2-3 यहाँ पे बन पा रहा है, तो ये होने का इसमें चांसेस है। फिर इसमें भी चेक करेंगे, ये भी 2-3 है। तो ये जल्दीबाजी में कभी भी आप सभी को आंसर स्टिक नहीं करना, पहले पूरा मैच कर लेना ऑप्शंस में, सारा सेटिस्फाइड है तो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर आएंगे तो यहाँ पे फिर से अब क्या है, बी और सी पे वर्क करेंगे। तो बी सी में फिर से सेम प्रोसेस होगा, बी और सी। तो सी वाला जो वैल्यू है वो, ये जो सी वाला वैल्यू 4 है ये तो बी के पास चले जाएगा, डेट मीन्स बी के पास आ गया 4, और ये जो बी वाला जो वैल्यू है वो 2 ये तो सी के पास फिर आ गया, इंटरचेंज हो गया। अब इसे फिर से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे स्मॉलेस्ट टर्म में, 2 1 जा 2, 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो अब चेक करना आप सभी को बी सी जो है वो 2:1 में कहाँ पे है। तो अगर इसे चेक करेंगे ये बी है और ये सी है, सी ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस तो 2 ही बचा हुआ था, सी और डी। तो इस वाले को चेक करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब ये 2:1 में बन पा रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वाले प्रोसेस को आप विदाउट पेन का भी कर सकते हैं, बस कैलकुलेशंस आपको माइंड में करना होगा। देखिए क्वेश्चंस करने का तरीका मैटर नहीं करता है, क्वेश्चंस कितने स्मार्ट तरीके से आप कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है इस जगह पे वो है इफ 2a, यदि 2a जो बराबर है 3b का और 3b जो बराबर है वो 5c का। सेम टाइप्स का प्रोसेस है। फिर से ये जो a, फिर से यहाँ पे इस दोनों पे अगर वर्क करेंगे पहले 2 पे, तो फिर से आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना होगा। डेट मीन्स a अनुपात b अगर निकालेंगे तो क्या करना होगा, फिर से b वाला पार्ट, आपके पास दोनों मेथड है, या तो आप कवर करके भी आंसर्स फाइंड कर सकते हैं नॉर्मली, अदरवाइज ऐसे करके भी। तो इंटरचेंज अगर करेंगे तो ये चेक करना होगा, 3 जो है ये 3 बी वाला ए में चले जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ए वाला जो वैल्यू था वो 2 ये बी के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में चेक करना है 3-2 में कौन है, ये तो नहीं है, ए और अनुपात भी ये वाला तो नहीं है 3-2 में, तो ये ऑप्शन खत्म हो चुका है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि 3-2 के रेशियो में है ही नहीं। इस वाले पे आते हैं तो ये भी नहीं है, 3-2 का रेशियो में नहीं है। तो इस वाले पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। या फिर अगर इस मेथड से अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको जो मैं फर्स्ट में बताया था, जो पहले में बताया था, जो कवर करके आंसर्स फाइंड करते थे, चलिए उस टाइप से मैं आप सभी को फिर से एक बार बता देता हूँ। 2a जो है 2a बराबर है 3b का, 3b बराबर है 5c का। तो अगर हम a का रेशियो फाइंड करेंगे, a फाइन तो मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी करना है। ए का अगर फाइन करेंगे तो क्या बताए थे, ए का कवर कर लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है रेस्ट मतलब बी और सी, इस दोनों का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का निकल जाएगा। दैट मीन्स 5 तिया 15, तो ए क्या निकल गया 15। बी का फाइन करेंगे तो फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, बी का कवर कर लेना है और बाकी जो रेस्ट है उससे मल्टीप्लाई। दैट मीन्स रेस्ट कौन सा है यहाँ पे, सी और ए, तो सी और ए का वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 5 दूनी 10, तो बी पे क्या आ गया 10। सी पे अगर आते हैं तो सी पे जो वैल्यू है सी को फिर से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सी का कवर कर लेंगे, सी को ढक के, दैट मीन्स आपको ए और बी पे वर्क करना है, तो ए और बी का वैल्यू से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो 15:10:6 जो आपका ऑप्शन डी में। आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है फिर से उसी टाइप्स का क्वेश्चन है। 6a जो है 6a जो बराबर है वो 11b का है, और फिर ये बराबर है 7c का, 7c का।
तो आपको फिर से फाइंड करना ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर आप कवर करके बनाना चाहते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना चाहते हैं, तो ए को अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, नॉर्मली ए को कवर कर दीजिए, 11 7 से कितना हो गया 77। क्यों ऐसा किए, ए का फाइंड कर रहे हैं ना, तो बचा हुआ रेस्ट ये दोनों है, तो ये दोनों से क्या करेंगे, इस दोनों का वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7, 11 को 7 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 है, 7 है, तो 11 7 77। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से इस जगह पे अनुपात आ जाएगा, बी का निकालेंगे। अब इस बी वाले पार्ट का निकालेंगे तो बी का वैल्यू को क्या करेंगे, कवर करेंगे, बाकी रेस्ट कौन सा बच रहा है, ए और सी। इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, जो 7 गुना 6 7 के क्या हो जाएगा 42, तो इस जगह पे क्या आ गया 42। नेक्स्ट पे अगर आते हैं, नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है वो क्या है, सी का फाइंड करेंगे, तो सी के लिए फिर से सी को कवर करना होगा, तो बचा हुआ कौन सा है, ए और बी। तो ए और बी का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 6 फिर से क्या हो जाएगा 11 6 66 66। तो कौन सा यह वैल्यू है, तो ऑप्शन बी में है 77 77 अनुपात 42 अनुपात 66। तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ ए अनुपात बी, यदि ए और बी जो है वह 2 अनुपात 1 दिया हुआ है, और क्या है बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 है, सी अनुपात डी जो है वह 2 अनुपात 3 है, और डी अनुपात ई जो दिया हुआ है वह 3 अनुपात 4 है। आपको फाइंड करना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत लेंथी दिख रहा है, बट इस क्वेश्चंस को भी बिल्कुल पेन फ्री करना है आप सभी को। कैसे करेंगे वो मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए साइकोलॉजी, आप इस क्वेश्चंस में बिल्कुल आप सभी को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सोचना है। बिल्कुल कैसे, तो ऑप्शंस पे आते हैं, तो देखिए सारा ऑप्शंस में जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो बिल्कुल सभी में सेम है, 3 8 6 12 16 सभी में आपको ये नंबर मिल रहा है, 3 6 8 12 16, मतलब उसी नंबर को आगे पीछे करके लिखा गया है। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ रेशियो को यहाँ पे फाइंड कर लूँ कि ए अनुपात बी, ए बड़ा या बी बड़ा, कौन सा बड़ा है, दैट मीन्स बी बड़ा, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, ए छोटा है बी बड़ा है, दैट मीन्स ऐसा हो गया ना, ए से बड़ा कौन सा है बी। अगर नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं बी अनुपात सी में देखेंगे तो बी बड़ा है या सी बड़ा, तो यहाँ पे तो सी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा बी से बड़ा क्या हो गया सी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन की तरफ यहाँ पे सी में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे सी डी, सी डी में कौन सा है, यहाँ पे फिर से डी बड़ा है, तो सी से यहाँ पे फिर से बड़ा कौन सा हो जाएगा डी, और बस यहाँ तक तो फिनिश हो चुका है। एंड लास्ट में और क्या दिया हुआ था डीई, और डीई में क्या है, डी और ई में अगर देखेंगे तो फिर से डी छोटा है और ई क्या है बड़ा है, दैट मीन्स फिर से ये वाला स्मॉलेस्ट में चले जाएगा और फिर ई जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शंस में आपको ऐसा ऑप्शंस चेक करना है, ढूंढना है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो बढ़ते क्रम में है। तो आप सभी को जब देखेंगे ऑप्शंस को तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, जो क्या है, जो बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि आप सभी खुद चेक करें यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 6 फिर 8 फिर 12 फिर 16, दैट मीन्स ऑप्शन बी, जो आप बिल्कुल क्वेश्चंस को देख के, ऑप्शंस को देख के बिल्कुल पेन के विदाउट पेन आप सभी कर सकते हैं इजिली। तो साइकोलॉजिकली भी आप सभी को सोचना है क्वेश्चंस, ये नहीं कि बस क्वेश्चंस को देखे उसको सॉल्व करने के चक्कर में आ चुके हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चंस को देखना है, समझना है और कोशिश करना है हमेशा कि विदाउट पेन का सॉल्यूशंस फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते थे, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी जो है ना वो 3 अनुपात 4 है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी जो है वह 3 अनुपात 4 है, तो ऑप्शंस आप सभी देख लें नॉर्मली कि कौन सा ऑप्शन 3 4 के रेशियो में है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ए बी, तो ये 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 3 4 में एक तो ये बन पा रहा है, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि 15 है जो कट के बनेगा नहीं 3 4 में, तो ये ऑप्शंस तो क्रॉस हो चुका है। ये ऑप्शंस पे आएंगे तो ये तो प्राइम नंबर, ये तो और भी नहीं बन पाएगा 3 4 में, तो ये भी ऑप्शंस खत्म हो चुका है। 9 15, तो 3 से कितना भी डिवाइड करेंगे 3 3 is 9 और 3 5 is 15, 3 5 15, तो ये ऑप्शन भी तो खत्म हो चुका है। बस नॉर्मली बस ये वाला पार्ट देख के आपका आंसर मिल गया और वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो कि 6 नंबर का आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए अनुपात बी, फिर से आप सभी को दिया हुआ है ए अनुपात बी 1 अनुपात 2, तो ये आप सभी को ऑप्शंस में फिर से चेक करना है कौन सा ए बी 1 अनुपात 2 में। यहाँ पे ए बी देखेंगे इस जगह पे तो ए बी 1 अनुपात बी 2 में है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो क्रॉस हो गया। ये देखेंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4, तो 1 2 में ये बन पा रहा है। नेक्स्ट अभी जल्दीबाजी में बिल्कुल टिक नहीं करना है, अभी सभी को देखना है, चेक करना आप सभी को, मे बी आगे भी ऑप्शन ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ए बी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा 1 अनुपात 2 में, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। अगर इस पे आते तो ये क्या हो गया 3 1 जा 3 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो एक डी नंबर और एक
बी नंबर, 2 नंबर में ऐसा ए बी सेम सेम निकल पा रहा है, 1:2 और डी में भी 1:2। तो आगे वाला प्रोसेस पे हम लोग फिर से चेक करेंगे। फिर से अगर चेक करेंगे तो बी सी आप सभी को चेक करना है, B/C किस में, 3 4 में है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं सी नंबर में, तो ये हो गया ए, ये हो गया, उसके बाद वाला कौन सा है, बी, इसके बाद सी। तो बी और सी मतलब 4 और 8 पे आपको चेक करना है कौन सा वैल्यू 3:4 में है या नहीं है। इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। इसे फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 में फिर से ये बन रहा है। तो BC तो 3:4 हो ही नहीं रहा है। इस पे आते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी पे अगर आते हैं, अगर चेक करेंगे इसे कि ये बी और सी जो है वह है या नहीं है 3:4 में, तो ये देखिए बी तो ये 6 वाला है, 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8। तो ये बन पा गया, ये तो बन गया 3:4 में। डेट मीन्स ऑप्शन जो है आपका वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि ये जो आज की क्लास है बिल्कुल आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चंस को बिल्कुल लिख के बनाया जाए, क्वेश्चंस को देख के आप सभी पेन फ्री भी बना सकते हैं, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में रेशियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।